भाई किसी मित्र ने एक प्रॉब्लम शेयर की है और पहले मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। तो वो कह रही हैं कि एक साइकोपैथ के साथ कैसे रहें, उसको कैसे हैंडल करें, उसके कांस्टेंट वर्बल अब्यूसिव प्रोवोकेशन को कैसे हैंडल करें, स्पेशली जब आपने कुछ किया ना हो और उसके आसपास ही रहना पड़े, तो शांत कैसे रहें। मन में बदला या सज़ा की भावना ना हो, सिर्फ माफ़ी और कल्याण की भावना हो, तो ये कैसे लाऊं मैं। और इस सिचुएशन से मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन ना हो जाए। और मैं नहीं चाहती कि मुझे कुछ ऐसा हो कि मेरी प्रकाश की यात्रा जो है वही रुक जाए, मैं उससे हट जाऊं। तो मैं क्या करूं। तो साइकोपैथ कहते हैं जिसके अंदर किसी के प्रति कोई सहानुभूति की भावना नहीं होती। मतलब दूसरा दुखी है तो उसको कुछ नहीं होता, या वो दूसरों को दुखी कर रहा है और उसको कष्ट हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि शायद मज़ा आता है। तो वो ऐसी भाषा का उपयोग करेगा, ऐसा एक्शन करेगा जिससे कि आप परेशान हों। वो चीज़ें करेगा जो कि आपको अच्छी नहीं लगती ताकि आपको वो खटकें वो चीज़ें, फिर आप रिएक्ट करें, आपका मूड ख़राब हो, आप चिल्लाएँ, चीखें और उसको मज़ा आए। क्योंकि दुर्जन वृत्ति के जो लोग होते हैं ना, उनको इसी में मज़ा आता है। आप अगर शांत रहना चाहते हैं तो आपकी शांति को भंग करने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा। मेरे ख़्याल से तो पुरानी कहानियों में जो होता है ना कि ऋषि जी ध्यान कर रहे थे और कोई राक्षस आ गए, कोई भूत प्रेत आ गए परेशान करने के लिए, क्या पता है ऐसे ही इंसानों के लिए बोला हो। क्योंकि हमारे साथ में बहुत प्रकार के इंसान जैसा चेहरा है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या है। तो भई इसमें असली बात ये है, अगर आप अपनी शक्ति को बढ़ाते जाओ अ, और ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ कि आप रिएक्ट ना करो। उसने कुछ बोला, उसने कुछ गाली के शब्द, बहुत खतरनाक शब्द उपयोग किए, आपको कुछ बोला, आपको सर से जो गुस्सा आता है, जो बदले की भावना आती है कि इसको एक गोली होती तो अभी मैं उड़ा देती। तो ये जो आता है इसको देख सको, तो कैसे देखें। एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप कल्पना करो कि वो इंसान की जगह जानवर होता, मान लीजिए। तब आप क्या करते। कोई खतरनाक जानवर है, लेकिन वो आप ही के साथ रह रहा है और आप ही को उसकी देखभाल करनी है। आप क्या करोगे। या कोई बच्चा है, कुछ कुछ ज़िद्दी बच्चे भी ऐसे होते हैं, बहुत ज़िद्दी बच्चा है और अब वो चीज़ें करता है जो कि आपको खराब लगती हैं या जो नहीं करनी चाहिए इत्यादि। तो तब आप क्या करते हो। तो बच्चे को तो हम माफ़ कर देते हैं कि बच्चा है। मेरे ख्याल से भूल जाओ कि ये आदमी किस उम्र का है। ये हो सकता है आपका हस्बैंड हो, आपका भाई हो, कौन आपके पिताजी हों। जिस भी उम्र का वो व्यक्ति है, उसको आप बिगड़ा हुआ बच्चा समझो, पैम्पर्ड, इल टेम्पर्ड चाइल्ड। मतलब राक्षसी प्रवृत्ति का कोई प्राणी है, आपके साथ रह रहा है, उसको बोलना भी कुछ नहीं है, चुपचाप रहना है। जहाँ तक हो सके उसकी सेवा करनी है, उसकी देखभाल करनी है। अ, लेकिन कभी ये आशा नहीं करनी कि ये मतलब अब अच्छा व्यवहार करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये मतलब मान के मत चलो, कोई मिरेकल हो जाए तो बात अलग है। आप ये मान के चलो कि ये तो जब तक मैं इसके साथ हूँ, हो सकता है ज़िंदगी भर इसका व्यवहार ऐसे ही रहने वाला है।
जैसे आप मान लीजिए कि रोज़ जब आप अपने घर से निकलते हो ऑफ़िस जाने के लिए, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, तो ये बगल के घर से एक कुत्ता बंधा है और वो बहुत भौंकता है आपके ऊपर, बहुत बुरी तरह, और आपको बहुत ख़राब लगता है। तो लेकिन आप क्या करते हो? कुत्ता है, कोई बात नहीं। तो उसी तरीके से अ, आप किसी इंसान को भी ट्रीट कर सकते हो कि इंसान नहीं है ये एक प्राणी है। उसको नहीं बोलना है ऐसा, लेकिन अंदर से उसके लिए क्षमा भाव और तब बदले की भावना नहीं, इंसान है ही नहीं अभी। एक्चुअली इंसान सभी नहीं हैं। हक्सली कहते हैं, एक विचारक हैं हक्सली, कि एक इंसान और दूसरे इंसान में इतना अंतर हो सकता है जितना एक पेड़ और एक मछली में। वो अंतर कैसे हो सकता है? भई हमारे ब्रेन में, न्यूरोलॉजी की भाषा में बोलें, 80 प्लस 1000, 86 या पता नहीं कितने, बिलियन इतने बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और हर न्यूरॉन 10,000 कनेक्शंस बना सकता है दूसरे न्यूरॉन के साथ, जिनको साइनैप्स कहते हैं। तो कुल कितने साइनैप्स बन सकते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी में जितने तारे हैं उससे भी ज़्यादा। तो अरबों अरबों प्रकार के लोग हो सकते हैं, और एक से एक दुर्जन भी हो सकते हैं, और बड़े से बड़े संत भी हो सकते हैं। ये सारी संभावना है हमारे अंदर। इंसान को ऐसा प्राणी बनाया कुदरत ने कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल, वो किधर को भी जा सकता है। ये तभी तो इतनी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, और इतने मर्डर्स होते हैं, इतने रेप होते हैं, और ये इंसान इंसान को मार के खा जाता है। ऐसे ऐसे भी केसेस हैं। अपने प्लेजर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं कुछ लोग। तो ये कौन लोग हैं? तो ये बाहर से इंसान ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर से उसके ब्रेन की छानबीन करें तो पता चलेगा कि बहुत ही विकृत। तो वही अब दो ही चीज़ें हैं, या तो वहाँ मत रहो, पर शायद आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। आपने बोला अगर रहना ही पड़े, उसी के साथ रहना भी है, तो तब क्या करें? तब भाई उसको एक प्राणी की तरह ट्रीट करो। एक प्राणी है, और उसके साथ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो जिससे कि अ, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए। और जैसे आप पैसे-पुसे कहाँ रखते हो, अ, वो उसको चुरा सकता है, या आपके गहने हैं, वैल्यूएबल कोई भी चीज़ है। एक तो हो सके तो उसको पता ना हो, और पता है भी तो इस तरीके से रखो कि, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है आपको गुस्सा दिलाने के लिए, नुकसान करने के लिए। अगर आप शांत रहने लग गए तो वो और चीज़ें सोचेगा, और ट्रिक्स, क्योंकि उसका दिमाग इसी तरह काम करता है। क्या करके अ, तुम्हारा जो ये जो पीस ऑफ माइंड है इसको वो नष्ट करे, क्या करके वो तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुम्हारे अंदर नफ़रत का भाव पैदा कर दे, वो सारी चीज़ें करेगा। इसलिए बहुत सतर्क, उस कोई कोई बाउंड्री रखो, हाँ, जिसको कि आपको गार्ड करना है, अपने आप को गार्ड करना है। आपका फ़ोन है जैसे, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सीक्रेट रखनी पड़ेंगी। अ, आपके कौन-कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके नए दोस्त बन रहे हैं, उसको नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूर गड़बड़ करेगा कहीं न कहीं से। तो अगर आप ये कर सकते हो कि भई ये एक ऐसा प्राणी है जिसके साथ मुझे इस तरीके से रहना है कि ये कुछ भी व्यवहार करे, मैं जल्दी से अपने को ठीक कर लूँ। अब अ, गुस्सा ना आए ये तो हो नहीं सकता, लेकिन कम से कम आए, या जैसे ही आए गुस्सा, जैसे ही यहाँ आया, छाती पे आया, आपने तभी देख लिया उसको, वो गुस्सा शांत हो गया। मन में अचानक आया कि इसका ये मर जाता तो अच्छा था, ये नहीं, उसके जगह रिप्लेस करो उसको करुणा, नहीं ये भी एक आत्मा है। अपनी यात्रा पे कोई आत्मा आई है, पता नहीं किस जगत से, इस धरती पे
इवोल्यूशन के लिए आत्मा आई। अब इस जन्म में इवॉल्व होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं न तो नेगेटिव इमोशन से ग्रसित होने वाली हूँ और अ, ना मैं इसके प्रति कोई नेगेटिव चीज़ मन में आने दूँगी। अब जब हाई एनर्जी हो जाएगी तब यही अपॉर्च्युनिटी बन जाएगी, क्योंकि ये अ, कुछ कुछ विद्वानों का ये मत है कि जो ऐसी स्थिति है बहुत विकट, अ, तो वो भी एक अपॉर्च्युनिटी है। जैसे वो था ना, अ, ये जिसको जहर दिया गया था, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस की पत्नी ज़ांथिपी, और उसने जानबूझ के उससे शादी की थी। ज़ांथिपी इतने गड़बड़ किस्म की थी, बहुत, मतलब बिल्कुल वही जिसको आप साइकोपैथ बोल रहे हो, लगभग वैसी थी वो। और उसने जानबूझ के उससे शादी की ताकि वो और ज़्यादा इवॉल्व हो, कि वो गुस्सा दिलाएगी और मेरा काम है मुझे शांत रहना है। तो ये अप्रोच आप धीरे-धीरे अ, इसको प्रैक्टिस में ला सकती हो कि भई आज सुबह आप उठे, आपने ग्रेटफुलनेस की फीलिंग से भरा अपने को। आई एम ग्रेटफुल, आज के दिन मैं ऊर्जा से भरी हूँ, आज के दिन मेरे पास भोजन है, आज के दिन सब ठीक है। और ये जो मेरा साथी है या जो भी है, ये साइकोपैथ, आज के दिन ये कुछ भी करे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, और आएगा भी तो बहुत कम समय के लिए। आज के दिन इसके प्रति करुणा का ही भाव रहेगा मेरे अंदर। मैं बार-बार उसके लिए प्रार्थना करनी है। एक ये भी, वो अच्छा व्यवहार करे, खराब करे, कुछ भी करे, बार-बार जब-जब उसकी याद आए, उसके लिए प्रार्थना कि अ, ये जन्म इसका सार्थक हो, इसको अक्ल आए, इवॉल्व होना शुरू हो वगैरह। तो तब ऐसी स्थिति आपकी आ गई कि पूरा-पूरा दिन गुज़र गया, उसने पता नहीं कितनी बार गड़बड़ बोला, गड़बड़ किया, आपकी बेइज़्ज़ती करने की कोशिश की। कभी-कभी कोई गेस्ट किसी और के भी सामने वो ऐसा कर सकता है, ऐसा भी किया, आपको गुस्सा नहीं आया, उसके प्रति हिंसा का, नफ़रत का, बदला लेने का भाव नहीं आया, बस तो हो गई शुरुआत। फिर आपके लिए ये अपॉर्च्युनिटी बन जाएगी। वो क्या सुधरेगा कभी? कुछ पता नहीं। ये एक्सपेक्ट मत करो, ये नेचर पे छोड़ दो कि ये सुधरेगा कि और बिगड़ेगा, लेकिन आप अपने को बचा कर रखो, आप अपनी साधना को, ये प्रकाश की यात्रा को अ, गड़बड़ मत होने दो, बल्कि इसे अपॉर्च्युनिटी बनाओ धीरे-धीरे, धीरे। तो कोशिश कीजिए, देखिए क्या होता है।